आप देख रहे हैं जी बॉस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे SD यादव का मैथ और सॉल्व करेंगे हम लोग। जो हमारा प्रश्न इसमें होगा, ऐसे प्रश्न को हल करेंगे जो कह रहा है कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है, यानी इसमें जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए, जोड़ी गई संख्याओं में कोई सम संख्या ज्ञात करना है। तो एक हम प्रश्न को यहाँ पे लेकर समझते हैं। देखिए लिखा है प्रश्न में कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, यानी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है, यानी बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न रहता है, इसको गौर करना है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, 25 है, 30 है, 70 है, जो भी है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। और वो संख्या जो होता है सम संख्या ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ठीक बीच वाली सम संख्या के n, यानी योग बटा n होता है। योग बटा क्या हो जाता है आपका n होता है। तो आपका n का है 3 है, कितना है 3 है। तो यहाँ पे 3 कर देंगे और योग कितना है आपका 24 है और यहाँ पे 3 है, कटा लेंगे तो हमारा कितना जाएगा 8 आ जाएगा। तो बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए इस दो को प्रश्न दिया गया है, इसको आप कॉपी पर बनाकर देखिए, इसी तरह बनेगा। लेकिन इसी प्रश्न को आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया है। आपको लगेगा कि सेम टू सेम इसी तरह इसको भी बना देंगे, लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। यह प्रश्न को देखिए क्या किया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं, सेम टू सेम लिखा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इसमें एक जोड़ दिया है प्रश्न यह जोड़ दिया है, इसमें पूछा था सिर्फ कि बीच की संख्या को ज्ञात करें, बीच की सम संख्या को ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पे कहता है सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करें, यानी सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। तो प्रश्न जो है इसका जो हल किया है उसी तरह सूत्र इसमें भी लगेगा। ठीक बीच वाली संख्या पहले हम ज्ञात करेंगे, तो योग बटा n हो जाएगा। हमारा योग 80 है और n कितना है हमारा, तो क्रमागत संख्या कितना है 5 है, तो 5 से भाग देंगे 80 में तो 16 आएगा, यानी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ठीक बीच वाली संख्या 16 हो गया। लेकिन इसमें पूछा है कि सबसे छोटी सम संख्या, ऐड कर दिया है, इसमें नहीं किया था, इसमें कर दिया है सबसे छोटी सम संख्या। तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए 2 इसमें से घटा देंगे जो पहले वाली संख्या है, और फिर हम जानते हैं कि सम संख्या 2 होता है तो उसको भी घटा देंगे, यानी -2 और -2 4 हो जाएगा, -16 में से 4 चल जाएगा तो हमारा 12 आएगा। तो चलिए इसी पैटर्न पे आपको 2 क्वेश्चन को यहाँ पे दिया जाता है वर्कशीट में, आपको इसको बनाना है। इसको बनाकर देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। हम लोग दूसरा प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न 3 में जो आप प्रश्न 2 देखे थे, यहाँ पे 3 में थोड़ा सा चेंजिंग किया है। यहाँ पे लिखा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी या छोटी सम संख्या ज्ञात करें। यानी 2 प्रश्न हो सकता है, इसको अलग अलग लिखेंगे। तो इसी प्रश्न को पूछता है कि बड़ी या छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे छोटी भी पूछता है और बड़ी भी पूछता है। ऐसा ही रहता है, क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया रहता है जिसमें बड़ी और छोटी संख्या पूछता है। जो आप प्रश्न 2 को देखे थे उसमें हम लोग कौन सी ज्ञात करे थे प्रश्न 2 में, तो प्रश्न 2 में हम लोग ज्ञात किए थे, उसमें छोटी संख्या ज्ञात करे थे। इसमें हम लोग सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक बीच वाली पहले संख्या ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सबसे पहले बीच वाली सम संख्या को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे उसका सूत्र हो जाएगा योग बटा n, यानी जितना संख्या का योग दिया होता है और इसमें क्रमागत जो संख्या होती है n, उससे भाग दे देते हैं। तो इसमें 250 है योग और n कितनी है 5 है, तो 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 50 25, यानी 50 बार में कटेगा। n हमारा कितना आ जाएगा 50। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या करते हैं, 2 इसमें जोड़ देते हैं। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 54 हो जाएगा। हम टेस्ट कर लेते हैं ऐसे कि हाँ
पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कि नहीं। तो देखिए 54 क्या है, पहले हम 5 डिजिट में बदल लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 54 से दो घटाएंगे, 54 से 2 घटाएंगे 52, 52 से 50, 50 से 48, 48 से 46, सभी को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा। यानी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि कोई संख्या दिया रहता है कि 5 अंकों की योग इतना है, चाहे 10 अंकों की योग इतना है, और उसमें से सबसे बड़ा बता दो, सबसे छोटी बता दो। तो एक हम जब हमको एक संख्या कोई बड़ी या छोटी पता हो जाएगा तो हम आसानी से निकाल लेंगे कि वो कौन कौन संख्या है। इसी को यानी इसी प्रश्न को दोबारा हम लोग बनाते हैं सबसे छोटी सम संख्या के लिए। सबसे छोटी सम संख्या तो दो घटा देते हैं, छोटी में क्या करते हैं घटाते हैं, बड़ी में जोड़ते हैं। तो छोटी इसका 46 हो जाएगा। तो आप जान गए कि छोटी तो 46 है, बड़ी की इतना, इसका बड़ा करने पे 54 आ रहा है, और ये 5 डिजिट का अंक है, 1 2 3 4 5 डिजिट का, इसका योग 250 है। इसी प्रकार हम प्रश्न को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न पर आपको दिया जाता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, और यहाँ पे या आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग मान लीजिए 250 है तो 350 हो जाएगा, यहाँ पे 5 की जगह 6 हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, और आप इसी तरह आसानी से बना सकते हैं। तो आप अभी तक तो सम संख्या को जान गए कि कैसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग विषम संख्या के छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए प्रश्न पूछता है, सबसे पहले प्रश्न देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करें। इसमें सिर्फ कहता है ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है एक बार दो बार कि क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करना है। तो ठीक बीच वाली संख्या का क्या होता है, योग बटा n। तो आपका योग कितना है 51 है, और क्रमागत संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 17 आएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ देगा नेक्स्ट प्रश्न, यानी आप प्रश्न 5 में देखेंगे हम लोग कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, तो 145 है। कितना है 145 है। तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है, छोटी या बड़ी, इस प्रकार के रहेगा कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो इसका छोटी संख्या ज्ञात करो, इसका बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आप इसका सूत्र वही सेम टू सेम बनाएंगे। सबसे पहले ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो योग बटा n। अब योग कितना है 145, और क्रमागत संख्या कितना है 5, तो आप 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यानी 4 आ गया इसमें, तो 9 45 हो गया, तो 9 5 45 यानी 29 आ जाएगा हमारा। बीच वाला संख्या क्या आ गया 29। तो इसमें हमको क्या करना है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो 2 घटा देंगे, छोटी के लिए क्या करेंगे 2 घटा देंगे, तो 2 कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, 29 में से 4 गया तो 25 आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे छोटी ज्ञात करें, तो 5 को पूछ रहा, तो 5 को आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 बढ़ेंगे, तो आपका हम पता हो गया कि यानी 33 तक आएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 145 आएगा। अब क्या करना है हमको, इसी में सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। विषम संख्या के लिए वही होगा कि 2 जोड़ देंगे, तो 29 में 2 जोड़ेंगे तो 2 4 और 29 33 हो जाएगा। आपका यहाँ पे लग रहा है कि सबसे बड़ी 33 आ रहा है, सबसे छोटी क्या आ रहा है 25 आ रहा है। तो आप यहाँ पे आसानी से समझ जाएंगे कि जब छोटी कहेगा तो 2 घटा देंगे, और बड़ी कहेगा तो क्या करेंगे 2 हम लोग संख्या को जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ओनली वन बीच की सम संख्या कहेगा तो इसमें जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।